फिर अपना एक एक्सपीरियंस और रिव्यू लेकर के आप लोगों के बीच आ चुकी हूँ। हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ नंदा धूरी और जैसा कि आप लोग जानते हैं मैं अपने वीडियोस में अपना एक्सपीरियंस और रिव्यू लेकर के आप लोगों के बीच आती हूँ। आज मैं फिर एक ऐसा एक्सपीरियंस और रिव्यू शेयर करने वाली हूँ जो बहुत सारे लोगों की जो प्रॉब्लम है ना, गर्ल्स की खासकर, उसमें आपको बहुत हेल्प मिलेगी, उसका सॉल्यूशन मिलेगा। बहुत सारे लाइफ सेविंग हैक्स आपको पता चलने वाले हैं इस वीडियो में। तो मेरे इस वीडियो में अंत तक बने रहिए, आपको आपके बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर मिलेगा, बहुत सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा। बेसिक मैं जल्दी से उस चीज़ को आप लोगों के बीच लेकर के आती हूँ जिसका मैं आज एक्सपीरियंस और रिव्यू शेयर करने वाली हूँ। डेफिनेटली ये आप लोगों में से बहुत लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है और बहुत ज़्यादा आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला है। तो मैं उस चीज़ को लेकर के आती हूँ। दिस इज वीडियो के टाइटल में आपने पढ़ा होगा कि मैं आज का जो वीडियो है वो एपिलेटर के ऊपर है। तो बहुत सारे लोग आप लोगों में से तो जानते ही होंगे कि एपिलेटर क्या है, लेकिन बहुत सारे लोग इसके बारे में नहीं जानते होंगे क्योंकि आज भी बहुत सारे लोग जो है अपने जो ट्रेडिशनल मेथड्स है उस पर जाते हैं। वाली हूँ आप लोगों में से बहुत लोग जो है इस कंफ्यूजन में रहते होंगे कि हेयर रिमूव करने का सबसे बढ़िया मेथड कौन सा है, हम कौन सा मेथड जो है चूज़ करें। और इसके ऊपर हम बेसिकली एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें हम ट्रेडिशनल मेथड यूज़ करते हैं और जो एडवांस मेथड आज के टाइम में जो अवेलेबल है उसमें से कौन सा बेहतर है। आज हम कम्प्लीटली एपिलेटर के बारे में बात करने वाले हैं। तो मैं सिंपली सबसे पहले आपको एपिलेटर क्या है ये बता देती हूँ। आप लोगों में से बहुत लोग जानते होंगे और यूज़ करते होंगे, और जिन लोग यूज़ करते हैं मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। बेसिकली एपिलेटर एक हेयर रिमूवल गैजेट है जो कि हेयर रिमूव करने के काम आता है, जो कि उसके नाम से ही पता चल रहा है। तो पहले मैं आपको एपिलेटर का काम बता देती। आप एपिलेटर का काम तो आप जान ही चुके हैं अब कि तो ये किस तरह से हेयर रिमूव करता है। तो मैं वो चीज़ आपको दिखाऊंगी, बिल्कुल लाइव करके दिखाऊंगी। साथ ही इससे जुड़े कई सवाल हैं जो मैं आपके सामने क्लियर कर देती हूँ ताकि आपको इसको यूज़ करना है या नहीं करना है, और करना है तो किस तरह से यूज़ करना है, ये सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। तो हम बात करते बेसिकली कि बहुत सारे गर्ल्स को, फीमेल्स को, मेल्स पर्सन को भी आज के लाइफ में, आज के टाइम पर जो है सभी को हेयर रिमूव करना है। सबको अपने हाथ, पैर, फेस बिल्कुल क्लियर चाहिए। और लोग जो है बहुत सारे मेथड हैं आज के टाइम में अवेलेबल हैं हेयर रिमूव करने के लिए, लेकिन फिर भी ट्रेडिशनल मेथड में बहुत सारी परेशानी होती है, बहुत सारे पैसे इन्वेस्ट करने पड़ते हैं, टाइम भी लगाना पड़ता है, और हमें पार्लर वगैरह जाना पड़ता है या सैलून जाना पड़ता है हेयर रिमूव करवाने के लिए। तो क्या कोई ऐसा मेथड अवेलेबल है जो हम घर पर भी कर सके और जो सेफ भी हो और जिसका रिजल्ट लॉन्ग लास्टिंग हो? तो यस, ऐसा ऑप्शन अवेलेबल है। जिसका ऐसा ऑप्शन अवेलेबल है एक एपिलेटर के रूप में। जी हाँ, एपिलेटर ये सारी चीज़ें कर सकती है। आप इसे घर में यूज़ कर सकते हैं, खुद से यूज़ कर सकते हैं, और कोई ख़ास आपको ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है। आप गर्ल्स लोग तो हर मंथ मतलब 15 दिन में या महीने में एक बार पार्लर जाते हैं, तो आप पार्लर का अपना खर्चा बचा सकते हैं। बस वन टाइम इन्वेस्टमेंट है और ये लॉन्ग लास्टिंग चलने वाला है। तो बेसिकली चलो मैं पहले आपको एपिलेटर दिखा देती हूँ। तो ये इस तरह से बॉक्स में आएगा, ये है एपिलेटर, और ये फिलिप्स का एपिलेटर है। मैं इसे पूरा अनबॉक्स करके दिखाती हूँ। नो 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 नो, दिस इज़ नॉट एपिलेटर, दिस इज़ पाउडर।
मैं इसे यूज़ करती हूँ, इसे अभी मैं साइड में रख देती हूँ। दिस इज एपिलेटर। ये इस तरह के बॉक्स में आता है। ये एपिलेटर है और ये है कैप जो इस पर लगाने के लिए आपको मिलता है। ये इस तरह से इसके हेड पर इसके कवर करने के लिए, इसके मतलब आपको ज़्यादा एरिया यूज़ नहीं करना है, छोटा एरिया यूज़ करना है तो आप इस कैप को यूज़ कर सकते हैं ताकि ये आपके दूसरे एरिया को टच ना करे। ओके, ये है क्लीन करने के लिए ब्रश। इसमें हेयर अगर फंस जाता है, बेसिकली हेयर रिमूव करेंगे तो ये फंसेगा ही, तो आप इससे हेयर को यहाँ से क्लीन आउट कर सकते हैं। यह है इसका कॉर्ड जिसके थ्रू आप इसको इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट करेंगे। ये है इसका प्लग और इसको सिंपली आप प्लग इन करके और इसको इससे अटैच करना है। ये यहाँ इसको इससे अटैच करना है, सिंपली आप देख सकते हैं। और ये है इसका स्पीड, 2 स्पीड दिया गया है, 1 और 2। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पहला स्पीड, यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हैं। ये ऊपर गया तो दूसरे स्पीड में, मतलब सबसे हाई स्पीड में चलेगा। और ये जब बीच में रहेगा, ये जब ये बीच में है तो पहले स्पीड में है, और ये ऊपर गया तो ये दूसरे नंबर के स्पीड पर सेट हो गया। अब आपको इसको कैसे यूज़ करना है, सिंपली आप इसको कॉर्ड कर दीजिए, यानी कि इसको लगा दीजिए। इसको आपको प्लग इन करना है, निकाल लेते हैं। ये ऑन हो गया तो ये इस तरह से कुछ इसका साउंड देख लिए। इसका साउंड ऐसे ही आता है। एपिलेटर यूज़ करने के कुछ गाइडलाइंस है, आप इसको फॉलो ज़रूर कीजिए। चूँकि ये कॉर्डेड है, इलेक्ट्रिसिटी से जुड़ा रहता है, तो आप गीले स्किन पर इसे यूज़ नहीं कर सकते हैं और ना ही आप इसको गीला कर सकते हैं, यानी कि इसको आपको वॉश नहीं करना है या पानी में भिगाना नहीं है। अगर आपकी स्किन में पसीने के वजह से आपके स्किन में पसीना है तो आप पहले उसे सुखा लीजिए पोंछकर, या फिर आप पाउडर यूज़ कर सकते हैं। कोई भी आप पाउडर यूज़ कर लीजिए उस स्किन पर, स्किन तुरंत सूख जाएगी। फिर आपका हाथ, तो आपको इसको बिल्कुल 90 डिग्री पे यूज़ करना है, यानी कि ये मेरा हाथ है तो ये बिल्कुल सीधा ऐसे यूज़ करना है और बिल्कुल इसे आराम से चलाना है। एंड ये कोई शेवर नहीं है, शेव नहीं करेगा, ये आपके बाल को प्लग आउट करेगा, यानी कि जड़ से हटाएगा अपने जगह से। ठीक है, मैं यहाँ पर इसको यूज़ कैसे करना है ये मैं बता देती हूँ। मैं आपको करके दिखाती हूँ कि इसको कैसे यूज़ करना है अपने हाथ और पैरों में। तो एक क्वेश्चन का आंसर मैंने पहले ही क्लियर आउट कर दिया। आप इसको गीले स्किन पर यूज़ नहीं करेंगे और ना ही इस मशीन को गीला करेंगे। और अगर इसमें बाल फंस जाता है तो आप इसको इस ब्रश से क्लीन करेंगे, यानी कि बाल को इससे हटाएंगे। दूसरा, इसके हेड को आप सिंपली यहाँ से ये यहाँ पर डायरेक्शन दिया हुआ है, यहाँ पर डायरेक्शन दिया हुआ है, यहाँ पर ये विजिबल नहीं हो रहा है वाइट होने के कारण, आपको दिख जाएगा आप जो भी एपिलेटर लाएंगे उसमें, कि इस साइड इसको स्लाइड कीजिए ऐसे। ये देखिए ये हट गया, ये कैप हट गया, तो आपको इसमें पानी नहीं पड़ने देना है, ना ही पानी डालना है। आप इसको वॉश कर सकते हैं। अगर आपने बहुत बार यूज़ कर लिया तो आप सिंपली इसको वॉश कर लीजिए, ड्राई कर लीजिए, मतलब सूखने के लिए रख दीजिए। जब ये सूख जाए तो वापस आप इसको इसमें इसे बहुत आसानी से, जैसे ही इधर करके हमने इधर स्लाइड करके इसे निकाला था, आप इसे दबाइए और ये कनेक्ट हो गया। देखिए कितना सिंपल है, अब ये नहीं हटने वाला है। देखिए ये इससे जुड़ गया है, यानी कि आप इसके हेड को
वॉश कर सकते हैं, लेकिन इसके बॉडी को वॉश नहीं करना है। अब क्या ये सेफ ऑप्शन है? सबसे पहले तो सवाल आ रहा होगा एपिलेटर देख करके कि इससे बहुत ज़्यादा पेन होने वाला है। ये इसके आवाज़ को सुनकर तो कई लोग डर ही, इससे बहुत ज़्यादा पेन बिल्कुल नहीं होता है। तो क्या इससे बिल्कुल भी पेन नहीं होता है? नहीं, ऐसा नहीं है। जब आप शुरुआत करेंगे, जब आप पहली बार इसको यूज़ करेंगे, तो ये हल्का सा पेन होगा। जैसे कि जब आप वैक्स कराते हैं तो पेन होता है एक झटके में, तो वो बहुत ज़्यादा पेन होता है। उतना नहीं होगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा जब आप पहली बार यूज़ करेंगे तो आपको थोड़ा सा पेन होगा, लेकिन जब सेकेंड बार यूज़ करेंगे थोड़ा सा कम पेन होगा, और जब आप तीसरी बार यूज़ करेंगे तो उससे कम होगा। और जैसे करते जाएंगे फिर आपको पेन होना बंद हो जाएगा, क्योंकि फिर हेयर जो थोड़ा से मोटा और ज़्यादा घना रहने के कारण पेन होता है। लेकिन एक दो यूज़ करने के बाद आपको पेन नहीं होगा। शुरुआत बस में आपको पेन होगा, उसके बाद पेन नहीं होता है। मतलब एकदम माइनर सा, मतलब आपको वो पेन भी नहीं लगेगा। बहुत लोगों का क्वेश्चन होगा कि ये बहुत महंगा होगा, तो नहीं। आप सैलून जा कर के या पार्लर जा कर के जितना इन्वेस्ट करते हैं ना, इसका खर्चा उससे कम ही बैठने वाला है। ये करीबन मैंने लिया था तो ये 2200 के आसपास था। इसका प्राइस जो था 2200 के आसपास था। तो 2200 तो एक साल में बहुत महंगा लग रहा है। आपने कैसे कह दिया कि ये आपके बजट में बहुत सस्ता है? ऐसा बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होगा। तो भाई, आप साल भर का अपना जो वैक्स कराते हैं वो काउंट कर लीजिए, और इसके कंपैरिजन में बताइए आप साल भर जितना वैक्स कराते हैं उसमें जितना पैसा लगेगा, उतने पैसे में आपका एक एपिलेटर आ जाएगा। एक बेसिक एपिलेटर तो आ ही जाएगा। लेकिन आप एक बेसिक एपिलेटर तो ले ही सकते हैं स्टार्टिंग में। स्टार्टिंग क्या, ये बहुत लंबा चलने वाला गैजेट है। ऐसा नहीं कि आपने ले लिया, एक दो यूज़ कर लिया या साल भर 6 महीने साल भर चला लिया फिर ये यूज़ करने लायक नहीं रहेगा, ऐसा नहीं है। ये बजट फ्रेंडली इसलिए होता है क्योंकि आप जो लंबे टाइम तक हेयर रिमूव करने के लिए जितना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, उससे कम पैसे में आप एक साल में जितना हेयर रिमूव करने के लिए जो पैसा खर्च करेंगे उतने में आपका एक गैजेट आ जाएगा, और ये आपका बहुत लंबा चलने वाला है। मैं एपिलेटर के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देती हूँ। एपिलेटर को, ये एक बेसिक एपिलेटर इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इससे एडवांस एपिलेटर आता है, जिसमें ये जो हेड मैंने निकाला ना, ये तो एपिलेटर है, इसमें शेविंग हेड लग जाता है। यानी कि इसके हेड को चेंज करके आप शेव कर सकते हैं, शेविंग कर सकते हैं। और बहुत सारे मतलब सेंसिटिव एरिया में यूज़ करने के लिए एक्स्ट्रा एक्सेसरीज इसमें मिलती हैं। ऐसे भी एपिलेटर आते हैं जो बहुत एडवांस है, जिसे आप अपने सेंसिटिव एरिया में, बहुत जो स्मूथ आपकी स्किन है, स्मूथ एरिया है, सेंसिटिव एरिया है, वहाँ आप यूज़ कर सकते हैं उन एपिलेटर्स को। अब फिर क्वेश्चन आ रहा होगा आप लोगों के मन में कि इस एपिलेटर को कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, कौन कौन से बॉडी पार्ट्स पर इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसका मैं आपको बहुत सिंपल सा आंसर दे देती हूँ कि आप इसको अपने हाथ पर यूज़ कर सकते हैं, और आप इसको अपने पैरों पे यानी कि लेग पे यूज़ कर सकते हैं। बहुत लोगों का क्वेश्चन होगा कि क्या हम इसको अपने अंडर आर्म्स पर यूज़ कर सकते हैं? यस, आप इसे अपने अंडर आर्म्स पर यूज़ कर सकते हैं बहुत आसानी से। फिर क्वेश्चन आ रहा होगा कि चलो हाथ में और पैर में तो कम दर्द होगा, उसमें यूज़ कर लेंगे, अंडर आर्म्स पे तो बहुत पेन होगा। यस, स्टार्टिंग में पेन होता है, पहले यूज़ में आपको अंडर आर्म में पेन होगा, लेकिन कुछ सावधानी रखेंगे। मैं इस एपिलेटर के हैक्स भी लेकर के आऊँगी, एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी जिससे आपको पता चलेगा कि एपिलेटर यूज़ करने से पहले और एपिलेटर यूज़ करने के जस्ट बाद ऐसा क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए कि आपको पेन भी ना हो, और होगा कि हम इसको कैसे मतलब इसको यूज़ करना चाहिए या नहीं यूज़ करना चाहिए। मेरा अपना एक्सपीरियंस क्या है, मैंने रिव्यू तो दे दिया, तो मैं अपना एक्सपीरियंस अब बताती हूँ कि मैं एपिलेटर कितने समय से यूज़ कर रही हूँ।
मैं बेसिकली एपिलेटर 1.5 साल से यूज़ कर रही हूँ, लगभग 1.5 साल से। यही एक गैजेट मैंने सिर्फ इस पहली बार ये एपिलेटर लिया था। बहुत सारा क्वेश्चन था मेरे मन में, यूट्यूब शुरू किया था तो शुरू में मैं इसे गलत तरीके से यूज़ की थी एक आध बार, क्योंकि मुझे इसे 90 डिग्री पे यूज़ करना है। फिर इसे यूज़ करने के बाद अपने स्किन पर क्या चीज़ें लगानी चाहिए कि हमें जो मतलब जो शुरुआत में पेन होता है वो उतना पेनफुल ना हो, उससे हम बच सके, हमें इसके फ़ायदे ही ज़्यादा मिले, कोई और परेशानी ना आए। तो उस चीज़ों को मैंने अपने इस वीडियो में कवर किया है। तो मैं बता रही थी अपना एक्सपीरियंस। मैंने 1.5 साल पहले इसे लिया था और मैं 1.5 साल से लगातार इसे यूज़ करती हूँ। तो इसे यूज़ करने के बाद कितने समय बाद बाल हमें वापस आते हैं, ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा, तो इसका भी मैं आंसर दे देती हूँ। इसे यूज़ करने के बाद अगर आपके बॉडी पर हेयर ग्रोथ अच्छी है, मतलब कई लोगों को बहुत जल्दी बाल आते हैं, तब भी से कम 20 दिन आप मान के चलो, 20 दिन बाद ही आपको अगला जो है इसको यूज़ करने की ज़रूरत पड़ेगी। एक बार यूज़ करने के बाद 15 से 20 दिन बाद ही आपको इसको यूज़ करने की ज़रूरत पड़ेगी। मैं कितने दिन बाद यूज़ करती हूँ इसको यूज़ करने के बाद, तो मैं एक बार जब इससे हेयर रिमूव कर लेती हूँ अपने हाथ, पैर या अंडर आर्म्स की, उसके मैं 1 महीने बाद ही इसको यूज़ करती हूँ। मतलब 1 महीने तक मुझे वापस से हेयर रिमूव करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसे यूज़ करने के 1 महीने बाद ही मैं दोबारा फिर से हेयर रिमूव करती हूँ, और मैं इसे लगभग 1.5 साल से यूज़ कर रही हूँ। और मेरे हाथ और पैर में जो हेयर ग्रोथ है वो बिल्कुल थिन हो चुकी है और बहुत कम बाल आते हैं। यहाँ तक कि अंडर आर्म्स में भी जो बहुत मतलब थिक हेयर आते हैं, बहुत अच्छा नहीं लगता, वहाँ के जो बाल होते हैं, पसीना आता है और वो बालों में रहता है, मतलब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो उसको आप ट्रीट कर सकते हैं। उसके लिए आपको किसी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप जाना चाहें तो जा सकते हैं, लेकिन ये एक अच्छा ऑप्शन है। आप जब यूज़ करके देखेंगे आपको खुद इसका रिज़ल्ट पता चल जाएगा। मैंने आपको बता दिया कि मैं इसको 1.5 साल से यूज़ कर रही हूँ और इसमें अभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये गैजेट जैसे शुरू में चलता था ना, ये एपिलेटर, बिल्कुल वैसे ही आज भी काम करता है। तो आप इसमें ट्रस्ट कर सकते हैं। और हाँ, एक और एडवाइस जो मैं देना चाहूँगी कि एपिलेटर लेते समय कुछ खास बातों का ध्यान रखिएगा। वो ये कि आप बिना किसी कंपनी वाले एपिलेटर में नहीं जाइए, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज एपिलेटर बनाती है, लेकिन जो नामी ग्रामी नहीं है उनके एपिलेटर्स ख़राब हो जाते हैं जल्दी। जबकि जो अच्छे ब्रांड्स है, ट्रस्टेड ब्रांड्स, जैसे कि फ़िलिप्स, मेरे पास फ़िलिप्स का एपिलेटर है, आप फ़िलिप्स में जा सकते हैं। ब्राउन का एपिलेटर आता है, आप उसमें जा सकते हैं। इसके जो रिव्यू है वो भी अच्छे हैं। और ये कंपनीज, हालांकि इनके एपिलेटर्स थोड़े से उनसे प्राइस में अप है, लेकिन प्राइस अप इसीलिए है क्योंकि ये बहुत लंबा चलने वाला है। ये 1 टाइम इन्वेस्टमेंट है। आप इस गैजेट को बहुत लंबा यूज़ कर सकते हैं, कई साल तक यूज़ कर सकते हैं। तो सोचिए, उस हिसाब से इसकी प्राइसिंग बहुत कम हो गई। अगर आप इसको हर महीने के प्राइस से डिवाइड कर देंगे तो इसकी प्राइस वैसे भी बहुत लेस हो जाएगी। तो अगर लेना है तो अच्छे कंपनी का ही लीजिएगा, अदरवाइज़ आप अपने ट्रेडिशनल मेथड ही यूज़ कीजिए। किसी भी छोटे मोटे कोई भी कम प्राइस में दिख रहा है ऐसे एपिलेटर आप ले आएंगे, फिर वो काम नहीं आएगा, तो फिर आप वीडियो के नीचे आकर के कमेंट करेंगे कि ये काम नहीं कर रहा है। तो मैंने पहले ही सजेस्ट कर दिया कि आप एपिलेटर किसी ट्रस्टेड कंपनी से ही खरीदेंगे। जैसे कि मेरे पास फ़िलिप्स का है, तो मैं फ़िलिप्स का ही आपको सजेशन दूंगी कि आप फ़िलिप्स लीजिए या ब्राउन लीजिए। मैंने ब्राउन भी यूज़ किया है, लेकिन वो मेरी सिस्टर के पास है और मेरे पास फ़िलिप्स का है। दोनों बहुत अच्छा काम कर रहा है। ये 1.5 साल हो गया और ये आज भी वैसे ही काम कर रहा है। तो ये लंबा चलने वाला है, आपका पैसा वेस्ट नहीं होगा। तो ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आप लोगों को अपने कुछ प्रॉब्लम्स जो आप फेस करते हैं हेयर रिमूव करने से रिलेटेड, उसका कुछ सॉल्यूशन मिला होगा। अगर आपके कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो मुझे कमेंट करके बताइए।
और एपिलेटर से जुड़ा हुआ आपका कोई और क्वेश्चन है तो उसे भी कमेंट कर दीजिएगा। मैं हो सके मतलब मेरे से जितना पॉसिबल हो मैं आपके क्वेश्चन को क्लियर करने की कोशिश करूँगी। मैं आपके क्वेश्चन आपके कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो एपिलेटर से जुड़ा तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में उसे कवर कर लूँगी। मैं बहुत जल्द एपिलेटर का हैक लेकर के आऊँगी, हेयर रिमूव हैक लेकर के आऊँगी। और आपको ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में मेरे अगले रिव्यू और एक्सपीरियंस के साथ। तब तक के लिए बाय एंड नमस्ते।